हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महाजिंदा खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, खुदावन खुदा परमेश्वर, खुदा पाकरू, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ज्योतियों के परमेश्वर, राजा दाऊद, अब्राहम, याकूब और इजराइल के पवित्र सनातन के यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर, अपनी दया और कृपा में हमें बनाए रखें प्रभु, और अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें प्रभु। जो भी आज आपके दिल की गहराई में पवित्र आत्मा आप यहाँ उपस्थित हैं, और जो भी वचन हो वो तेरी दिल की गहराई को प्रकट कर सकें प्रभु। ऐसी दया और कृपा हम पर बनाए रखें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु राजा कि जहाँ दो या दो से अधिक तेरी विनती प्रार्थनाएं महिमा आराधना करते हैं यीशु राजा, आप वहाँ उपस्थित रहते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि आदर महिमा और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमारे चैनल यूट्यूब पर जो चल रहा है उसे देख रहे हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं और वास्तविकता प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रभु के काम में और बढ़ोतरी हो। और जो भी लोग इस वचन को सुने, प्रभु उनके जीवन में वचन कार्य करे प्रभु, और एक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हों प्रभु। लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु राजा। ऐसी दया कृपा उन पर भी बनाए रखें प्रभु। जो भी वचन हो उनके भी हृदय रूपी पटिया पर लिखे, और उनके हृदय को छेदने वाला हो प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, हर एक कार्य को करने वाले आप हैं प्रभु। आप इस जगह नहीं बल्कि दुनिया की हर जगह आपकी वचन व्याप्त है प्रभु, और हर एक सुनने वाला तेरे नाम को महिमा, धन्य और आदर कहने वाला ठहरे प्रभु राजा। धन्यवाद मेरे पिता। जो भी तेरे चैनल जो प्रभु हमारा है, इसे आपका है, हमारा नहीं प्रभु, उसे सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोग इस वचनों को सुने जो उनके जीवन में कार्य करे, क्योंकि आदर महिमा सम्मान देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारे सामने हालात कब आते हैं? हमारे सामने हालात कब आते हैं, बताएगा कोई? हम प्रार्थना कम कर देते हैं, विश्वास से डगमगा जाते हैं। हमारे सामने परेशानी जब आती हैं जब हम प्रभु की आज्ञाओं से डगमगा जाते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। क्योंकि आपने योना की पत्री किस किस ने पढ़ी है? योना की पत्री जिस किसी ने पढ़ी है वह पढ़े फिर दोबारा। उसमें जब योना से ये परमेश्वर ने कहा कि तू नीनवे जा और वहाँ मेरे वचन को सुना, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारे पाप में लीन हो गए हैं, उन्हें मैं नष्ट करने को हूँ। इसलिए तू नीनवे जा और वहाँ इस वचन को बता कि वो अपने मन से अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपने मन का खतना करें, तो मैं उन्हें जीवन दूंगा। तो योना को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो योना ने क्या किया था? है किसी को जानकारी? जब योना को परमेश्वर ने कहा कि तू नीनवे जा, तो योना नीनवे न जाकर वह क्या चला गया? तर्सिस चला गया। जब तर्सिस को चला गया तो उसके सामने क्या हालात आए, पता कुछ है? क्या हालात आए? वो इतने हालात आए कि उसने जब तर्सिस को जा रहा था तो एक जहाज था, उस जहाज में चढ़ गया पैसा देके, और जैसे उस जहाज में बैठा तो क्या हुआ? उस समुद्र में क्या हुआ? तूफान आना शुरू हो गया, और तूफान भी इतना जबरदस्त आ गया कि लोग और बैठे थे वो भी उसके साथ डूबने लगे। तो वो क्या कहने लगे कि भाई हमारे बीच में कोई ना कोई पापी मनुष्य है जिसके कारण हमारा ये जहाज डूबा जाता है। जब उन्होंने कहा, देखा, जाना, तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन एक व्यक्ति बोला कि जहाँ जहाज के नीचे एक व्यक्ति सो रहा उसे जगा। जब वो लोग गए, जब जगाया तो बोला है कि भाई तू सो रहा है और हमारा ये जहाज डूबा जा रहा है। उन्होंने क्या किया, जो वजन की वजह से जो सामान ले जा रहे थे उन्होंने वो भी सामान समुद्र में फेंक दिया कि हम बच जाएंगे। जब उसे पता लगी कि जब योना को जगाया, तब योना ने कहा कि ये विपत्ति तुम पर मेरे कारण आई है, क्योंकि वो जानता था कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए उन्होंने क्या कही कि तुम यदि मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो तुम लोग सब
बच जाओगे। तो हमारे सामने हालात कब आते हैं? जब हम परमेश्वर की सुनकर भी उसे अनसुना करते हैं। हम प्रभु की बातों को देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि प्रभु ने कहा भी ये वचनों में, उन फरीसियों के लिए, उन यहूदियों के लिए जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे, उनसे क्या किया कि ये अंधे, आंखें होते हुए देखना नहीं चाहते और कान होते भी हुए सुनना नहीं चाहते। क्यों कहता था प्रभु? इसीलिए कहता था कि मैं जो बता रहा हूं उसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हमारे सामने हालात, परेशानी, दिक्कतें कब आती हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को। अब हम देखिए कि परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या किया था? हमारे लिए बलिदान करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था। यह भविष्यवाणी कहाँ हुई थी? है कुछ पता? यह भविष्यवाणी यशा 7 में हुई, और जो उसके साथ होना था वो वचन 53 खोलेंगे यशा में। वचन 53 के पैरा 53 का खोलेंगे। 53 एक से ही बोलेंगे, क्योंकि फिर शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि लोगों के मन में ये बात थी कि जब परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि भविष्यवाणी तो बहुत दिन पहले थी, ये यशा में हो गई थी कि प्रभु अपने बच्चे, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और परमेश्वर उसके साथ रहेगा। तो ये भविष्यवाणी होगी। तो लोग जो यहूदी और फरीसी थे वो ये सोचते थे कि जब परमेश्वर का पुत्र होगा तो बड़े साज-बाज, बड़ी सुंदरता, बहुत चमक होगी उसके अंदर। उसी बात को कह रहे हैं कि जब वो पृथ्वी पर आया तो क्या भविष्यवाणी हुई है? उसको चाहते वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, उससे पहले की बातें चल रही हैं, ये जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ता यशा के द्वारा हो रही हैं। फिर चौथा पढ़ेंगे, निश्चय, क्योंकि वो जानता था, उसे जान पहचान थी कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। उसे ये पहचान थी कि मेरे जीवन में मैं किस किस रोग से छुटकारा दूंगा। वह हर चीज से पहले ही ऑलरेडी परिचित था। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग। ये भविष्यवाणी कब हुई थी? जब प्रभु यीशु मसीह आया भी नहीं था। जब परमेश्वर ने कहा था कि उसके कोड़े खाने से क्या हो जाओगे? तुम चंगे हो जाओगे। और हमेशा लोग ये सोचते हैं कि हमारे सामने परीक्षा होती है, क्योंकि अब ये भविष्यवाणी यशा में हुई थी। कितने साल पूर्व हुई है हम और आप नहीं जानते। और ये इसकी पूर्ति कब हुई? जब नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया। अब ये देखिए, इसी का 30 का वचन 8 खोलेंगे, यशा 30 का 8। परमेश्वर का जब क्रोध जागता है तो लोग कहते हैं ना हमारे सामने दिक्कत परेशानी क्यों आती है? क्योंकि प्रभु कहीं अपनी जगह गलत नहीं है। गलत है तो कौन है? हम लोग हैं गलत। 30 का 8 पढ़ेंगे। जैसे इसमें कहा है, ये मूढ़ लोगों के लिए है जो अपने दिमाग को ज्यादा चलाते हैं, प्रभु को कम ध्यान देते हैं। खोल लिया सभी का?
अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख के वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने। यह किसके लिए कह रहा है? मिस्र के लिए कह रहा है। मिस्र के जो सेना थी उसके लिए कह रहा है यशा कि तू जा और इन चीजों को तू लिख, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। क्या कही? यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इजराइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर कर दो। कभी कभी हम लोग क्या है, लोग कहते हैं ना संसार में कि कहाँ यहोवा है, कहाँ यीशु है, तो क्या कहते हैं? हट, सब बेकार की बातें हैं, दूर कर हमारे से। उन्हीं वालाओं के लिए कह रही, जो ये अविश्वासियों के लिए। और हम लोग आज भी सच्चाई में आते हैं। कभी आपने देखी परेशानी आ जाती तो क्या कहती है? अरे कहीं परमेश्वर नहीं है, कहीं यीशु नहीं है, उससे कोई फायदा तो है ही नहीं हमें। बहुत से लोग कहते हैं इस चीज के लिए। तो उन्हीं के लोगों कह रहा है, इस कारण इजराइल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा। ये परमेश्वर की ये कहना है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को तुच्छ समझते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, तो उनका क्या है? परेशानी कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। और ये परमेश्वर अपनी तरफ से नहीं करता, क्योंकि हम जब परमेश्वर के साए से हट जाते हैं, कब हटते हैं? आपका बच्चा है, यदि आपके घर में रह रहा है और आपकी सुरक्षा में रह रहा, तो आप निडर रहते हैं, कोई डर नहीं रहता। लेकिन यदि बच्चा आपका बाहर चला जाए तो डर लग जाता है कि कहीं ऐसा ना रोड चल रहा है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना किसी टकरा जाए। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि जब तक तू मेरी नज़रों में, मेरी आज्ञाओं में, मेरी विधियों में है, तो तू मेरी सुरक्षा में। लेकिन जब तू मेरी नज़रों से हट जाता है, जब तू मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ देता है, तो तू मेरी नज़रों से हटता है और बुरी आत्मा कुछ भी तेरे साथ कर सकती है। और कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी न मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए और हौद में से जल निकाला जाए। मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर के वचन में लोग आए, आज भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते, आज भी फ्रॉडबाजी करना नहीं छोड़ते, आज भी अपनी पेट पूजा के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर समय के अनुसार ताड़ना निश्चित देगा। ये न सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं और हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है संसार को नहीं हमें दिखाना है, हमें प्रभु को दिखाना कि हम प्रभु की नज़रों में कितने सही हैं। यदि हम प्रभु की नज़रों में सही हैं, तभी परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। और यदि हम सोचें कि हम अपने आप में सही हैं, बाकी कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, उसकी सोच गलत है। क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को क्या करेगा? वो ऐसे तोड़ देगा, ऐसे फोड़ देगा, जैसे कुम्हार का बर्तन टूट जाता है उसका ठीकरा भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से ऐसे लोग वचन में जो चल रहे हैं, जो अपनी पेट पूजा में दौड़ रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हैं, उनका नाम भी नहीं रहेगा कि वचन में लोग थे वहाँ पे। प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जब हम प्रभु में लौटे आते हैं और हम अपने मन को शांत रखते हैं, संसार की चंचलता में नहीं रखते, तो क्या होता है? परमेश्वर हमारा क्या करता है? उद्धार करता है। खुशबू, उद्धार है शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुम में से ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होंगे। यह कह रहा है कि तुम घोड़े से भाग लो, किसी भी परेशानी से भाग लो, दिक्कत से भाग लो, लेकिन परमेश्वर के प्रकोप से आप नहीं बच पाओगे। कितने भी तेज घोड़े ले लो, कितना भी कर लो, लेकिन उसने क्या करा? तुम उससे दूर नहीं जा सकते, उससे तेज नहीं भाग सकते। एक ही धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं।
जैसे कहता है ना अरे खुशबू काय छोड़ दी। क्या कह रहा है परमेश्वर कि आपका यदि परमेश्वर की खराई में नहीं चलेंगे तो जैसे एक बिंब होता है ना, जैसे आपने देखा होगा किसी देश की सीमा होती है, उस सीमा में आके झंडा काट दिया जाता है कि ये झंडा इस सीमा का है। इसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि तो भी यहोवा इसके लिए विलंब करता है। हाँ, ये 17 में, एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसे भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाएंगे। मतलब वह ये भी कह रहा है कि जैसे लोग अगवे आते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उनका केवल नाम रह जाएगा कि हाँ ये प्रभु में चले थे, वो लोग बिल्कुल वहां से क्या हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे। 18वें वचन में क्या कहिए, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ये धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर आपके हर एक पाप को, गुनाह को क्षमा करता है, वो अनुग्रह करता है, क्योंकि वो आपको देखना चाहता है कि अब संभले अब संभले अब संभले। लेकिन जब नहीं संभलता है तो परमेश्वर क्या करता है, उसे उसी के हाल पर छोड़ देता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, तब हमारे सामने परीक्षा नहीं होगी। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे सामने परीक्षा होंगे और हमें क्या होगा, लज्जित भी होना पड़ेगा। जैसा कि एक वचन और है इसमें 49 के 49 का 23 पढ़ेंगे, 22 ही पढ़ेंगे सीधे, ठीक है। खोलिए सभी का 22। प्रभु यहोवा कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधों पर चढ़कर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रिगड़कर तुझे दंडवत करेंगी और तेरे पांवों की धूल चाटेंगी। कब? जब हम प्रभु में बढ़ेंगे। राजा की जो रानियां भी है वो भी क्या करेंगी, तेरे बच्चों को क्या करेंगी, दूध पिलाएंगी और धाई के समान रहेंगी तेरे सामने। तब तू ये जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाले कभी भी लज्जित नहीं। जब हम परमेश्वर की राह जोते हैं, जब परमेश्वर पर आशा रखते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी भी लज्जित नहीं होने दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन कहा गया है वो अटल सत्य है, उसमें कोई भी बात झूठी नहीं कहा जा सकती। क्योंकि हम जितने भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, और परमेश्वर की आज्ञा जब हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो आज्ञा और विधियों को मानते हैं उन्हीं के साथ में परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर के काम में हमेशा क्या करना है, जो परमेश्वर ने हमें बताता है, किसी भी अगुवे के द्वारा, किसी भी दास के द्वारा, या प्रभु के जितने भी लोग बाहर से आते हैं दास, उनके द्वारा जो भी वचन आता है वो वचन हमारे लिए क्या होता है, ज्योति होता है। और उस ज्योति के अनुसार हम चलेंगे तो हमारे सामने न परीक्षा आएंगी और ना ही हम कभी भी परेशानी और हालात झेलेंगे। हमेशा हमें क्या देख के चलना है, प्रभु की ओर देख के चलना है। और प्रभु की प्रेरणा क्या है, इन वचनों में जो शास्त्र कह रहा है परमेश्वर की, परमेश्वर ने क्या कहा है कि परमेश्वर का बाइबल क्या है, परमेश्वर की प्रेरणा है। और इसी प्रेरणा से परमेश्वर आपसे बातें करता है। इससे अलग आपसे बातें करता है तो परमेश्वर नहीं बातें करता, वो कोई दूसरा ही बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं जब भी, माता जी आई थी देहरादून से, उन्होंने क्या कहा था कि जब भी मेरे सामने परेशानी आई तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मुझे ये परेशानी, इसके लिए तेरा कौन सा वचन है। तो परमेश्वर ने मुझे हर एक क्या कही, वचनों से ही बातें कही। परमेश्वर कभी वचनों से हटके बातें नहीं करता। ठीक है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।